Hi friends, I am Dr. Shalabh Agrawal, Senior Consultant Urologist. So today I would be talking about a very common disease called kidney stones. So kidney stones क्या होते हैं? किडनी स्टोन्स एक तरह के हार्ड मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो किडनी में बन जाते हैं। और ये कैसे बन जाते हैं? किडनी जो है हमारी, वो हमारे शरीर से बहुत तरीके के सॉल्ट्स या मिनरल्स और साथ में पानी और कई तरह की इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी इम्प्योरिटीज़ यूरिन में निकल जाती हैं। सो यूरिन में दो मोटे मोटे पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट जो पानी होता है, सॉल्यूट्स जो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। सो जब मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है यूरिन में वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से एक्सीड कर जाती है, ऐसे केसेस में जो मिनरल्स होते हैं ये डिपॉजिट होकर धीरे धीरे करके क्रिस्टल से और बड़ा क्रिस्टल और धीरे धीरे करके स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। हमारी किडनी में बहुत तरह के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी को कम करते हैं, जैसे कि कई तरह के केमिकल्स जैसे कि सिट्रेट, मैग्नीशियम, ये सारे किडनी स्टोन्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके बनने के चांस को रिड्यूस करते हैं। दूसरा, किडनी की जो एक अपने आप की एक प्रोसेस है जिसमें यूरिन कॉन्टिन्यूसली बनता है और किडनी से फ्लो आउट हो जाता है, अगेन किडनी के यूरिन स्टेसिस को रोकते हैं और स्टोन बनने की टेंडेंसी को कम करते हैं। सो ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो हमारे एक किडनी के नेचुरल फंक्शन को प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर इन सिस्टम्स की इन प्रोसेसेस की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे कि किडनी से मिनरल्स ज़्यादा निकलने लगें या फिर किडनी से जो पानी निकल रहा है वो कम हो जाए या फिर किडनी से जो यूरिन का फ्लो है वो कहीं रुकावट हो जाए, ये सब चीज़ें टेंडेंसीज जो हैं ये स्टोन बनने की टेंडेंसी को इंक्रीज करती हैं। काफ़ी हद तक ये टेंडेंसी इनबिल्ट होती है। कई लोगों की किडनी से मिनरल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा कई और तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन्स, रेकरेंट यूटीआई या प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज जो अगेन स्टोन बनने की टेंडेंसीज को बढ़ा सकती हैं। रेयरली कई लोगों को किस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पतला टाइप के मिनरल्स निकलते हैं, या कई लोग इस तरह की मेडिसिन लेते हैं जो किडनी में सिक्रीट होकर स्टोन्स बना सकती हैं। सो ये अगेन एक स्टोन बनने का कारण है। अब किडनी स्टोन्स जो होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं? सो किडनी स्टोन्स जो यूजली हैं, जैसे मैंने बताया, बनते किडनी में हैं, लेकिन उनके निकलने की रास्ता भी वही होता है जो कि यूरिन के पैसेज का रास्ता होता है। किडनी से निकल के ये स्टोन्स जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं यूरेट्रस में आते हैं, यूरेट्रस से निकल के ये स्टोन ब्लैडर में आते हैं और ब्लैडर से निकल के ये स्टोन्स बाहर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। सो जब ये स्टोन्स, जब तक ये किडनी में कोने में चिपके रहते हैं और छोटे साइज के होते हैं, जब तक किडनीज को डैमेज या सिम्टम्स यूजली नहीं होते। जैसे जैसे बड़े आकार के होते हैं, अगर किडनी को लोकली डैमेज करने लगें या फिर आके रास्ते में अटक जाएं, उस केसेस में इमीडिएटली सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। सो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन का सिम्टम है वो है पेन यूजली एक साइड राइट या लेफ्ट साइड चालू होता है और फिर डिपेंडिंग की स्टोन कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ये पेन भी नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। ऊपर से किडनी स्टोन का पेन पहले बीच में पेट में, फिर नीचे जांघों की तरफ या गोलियों की तरफ या यूरिन के रास्ते की नली में, यूरेथ्रा या वेजाइना में, वहाँ पे रेडिएट हो सकता है। अक्सर ये पेन बहुत ही सिवियर और शार्प पेन होता है और ऐसे केसेस में कई बार लोग को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है पेन के लिए। पेन के साथ वॉमिटिंग भी चालू हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, पिंकिश, रेडिश या ब्राउनिश कलर का यूरिन आ सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है। अगर स्टोन नीचे आके ब्लैडर के पास ब्लैडर में इरिटेशन पैदा कर रहा है, ऐसे केसेस में यूरिन जल्दी आना या यूरिन करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेयर केसेस में अगर स्टोन यूरेथ्रा में या एक्सटर्नल ट्यूब में आके अटक गया है, ऐसे केसेस में यूरिन बंद हो जाना, स्टोन का अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं जिसमें कि यूरिन में लगातार ब्लड आया जा रहा है या फिर इन्फेक्शन बन गया है, उस केस में हाई ग्रेड फीवर आना, ये सारी चीज़ें भी यूरिन स्टोन का साइन सिम्टम्स उनके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ दर्शा सकती हैं। सो दोस्तों, यूरिन स्टोन को कैसे डायग्नोज करा जा सकता है? एक अच्छा डॉक्टर आपके सिम्टम्स को आप समझकर सुनकर जान सकता है कि ये किडनी स्टोन के सिम्टम्स हैं। फर्दर वेरिफिकेशन के लिए सिंपल टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या कई केसेस में सीटी स्कैन करा के देखा जा सकता है कि किडनी स्टोन की पॉसिबिलिटी या प्रेजेंस है या नहीं है। इसके अलावा एक बार आपने डायग्नोसिस बना लिया, ये समझ लिया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं है, नेक्स्ट स्टेज आती है ट्रीटमेंट की। सो अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर लोगों को छोटे स्टोन्स होते हैं लेस देन 5 mm
और ज़्यादातर लोगों को ये स्टोन्स बिना किसी सर्जिकल थेरेपी के, सिंपल मेडिकल थेरेपी के या हाउस होल्ड चेंजेस से निकल जाते हैं। सबसे ज़रूरी यह है कि अगर आपको किडनी स्टोन्स हुए हैं, उस केस में अगर आपका पेन सेटल्ड है तब आप पानी ज़्यादा लेना चालू करें। इससे क्या होगा कि यूरिन का फ्लो बढ़ेगा और स्टोन निकलने में हेल्प मिलती है। दूसरा, बाकी तरह के यूरिन सिम्टम जैसे यूरिन में ब्लड, जलन, इन सब चीज़ों में भी रिलीफ मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम क्या डाइटरी चेंजेस करें कि स्टोन निकल जाए। जो स्टोन बन गया है उसको तो ऐसे ही निकलना है, उसके लिए कोई डाइटरी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फर्दर जैसे स्टोन ना बने उसके लिए ज़रूरी है कि आप लिक्विड्स या पानी एडिक्वेट मात्रा में लें, वो सबसे ज़रूरी है। हर घंटे में 1 गिलास पानी लें, दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी लें। अगर आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में आप पानी और ज़्यादा लें और उसको, अपना जो वाटर लॉस है उसको कंपनसेट करें। इसके अलावा खाने पीने में सॉल्ट और सॉल्टी चीज़ें इनको रिड्यूस करें। जिन चीज़ों में हाई ऑक्सलेट कंटेंट है जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्ते वाली सब्जियां, इन सब चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो उनको रिड्यूस करें। हाई यूरिक एसिड वाली चीज़ें जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, खासतौर से एनिमल प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो रिड्यूस करें। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखें। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट रेजिम फॉलो करें और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। तो दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।